पाली भाषा का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। भगवान बुद्ध के उपदेश से लेकर सम्राट अशोक के शिलालेख भी पाली भाषा में मिलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पाली विभाग के प्रोफेसर बिमलेंद्र कुमार का मानना है कि पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से न सिर्फ इस भाषा को संरक्षण मिलेगा, बल्कि भविष्य में इसका प्रचार प्रसार भी हो सकेगा। आइए सुनते हैं आकाशवाणी से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा। बिमलेंद्र जी, हाल ही में जो कैबिनेट का फैसला आया है जिसमें पाली प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का डिसीजन लिया गया है, इससे क्या असर पड़ेगा? इस भाषा को किस तरह से सहेजने में या आगे इसके भविष्य पर किस तरह असर डालेगा ये फैसला? ये भारतीय शास्त्रीय भाषा के जो दर्जा दिया गया है, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है। ये तो सबसे बड़ी बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा लाभ होगा कि एक सेंटर फॉर एक्सलेंस जो पाली भाषा के लिए, पाली शास्त्रीय भाषा के लिए दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा भारत सरकार के द्वारा। 2004 में संस्कृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी और उसके बाद फिर वह राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो है अभी एक नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का रूप ले लिया। तो हम लोग भी आशा रखते हैं कि इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पाली संस्थान के रूप में एक संस्थान स्थापित किया जाए। जी, अगर हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें तो पाली प्राकृत भाषा के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमसे साझा करें। पाली वह भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध वचनों को संरक्षित किया गया। जहाँ तक प्राकृत की बात है, प्राकृत का अर्थ होता है प्रकृति से उत्पन्न किया हुआ, और यह जो एक सामान्य भाषा जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया गया, वह भाषा मागधी भाषा, मागधी नृत्य के नाम से जानी जाती है और उस लिपिबद्ध की भाषा को हम पाली कहते हैं। पाली में भगवान बुद्ध के उपदेशों को रखा गया और यही भाषा जो है हमारे भारत में भी अशोक के समय से संवर्धन होता रहा है। और जहाँ तक शास्त्रीय भाषा की बात आ रही है, शास्त्रीय भाषा सबसे पहले क्यों दी गई, इसकी बात जो उठ रही है, तो भाषा की उत्कृष्टता को देखकर शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसी भी भाषा को दिया जाता है। बिमलेंद्र जी, अगर हम आगे जो युवा हैं उनमें इसको और लोकप्रिय बनाने की बात करते हैं तो उसके लिए आपको क्या लगता है और किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं? इसके लिए तो हम कहेंगे कि सभी विद्यालयों में और कॉलेजों में पाली भाषा के रूप में एक विषय को कंपल्सरी लैंग्वेज के रूप में स्थापित किया जाए। उत्तर प्रदेश में ही देखते हैं कि हम केवल सारनाथ में और कुशीनगर में 2 जगह इंटर कॉलेजों में पढ़ाई होती है और कहीं भी 10th लेवल पर और 12th लेवल पर इसकी पढ़ाई नहीं होती है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजों में, महाविद्यालयों में और स्कूलों में पाली को एक स्थापित किया, जिस प्रकार से संस्कृत के रूप में कहा गया है। 10वीं कक्षा में 3 भाषा का जो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, उसमें एक शास्त्रीय भाषा भी संस्कृत के रूप में रखा गया है। उसी तरह से पाली भाषा को रखा जाए तो ये अच्छा रहेगा। दूसरा कि 8वीं अनुसूची में भी अभी तक पाली को रखा नहीं गया है। तो शेड्यूल में भी यदि पाली को हम लोग कर दें तो इसके विकास के लिए किया जा सकता है। जहाँ तक युवाओं में हम एक पाली के नाम पर, शास्त्रीय भाषा के नाम पर जब हम एक स्कॉलरशिप और फेलोशिप की बात करें तो इसके प्रति हमारे छात्रों का रुझान होगा और वो अपने शास्त्रों को जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा कि हम IITs में भी देख रहे हैं कि IITs में भी ह्यूमैनिटीज और फिलोसफी के रूप में सब्जेक्ट को स्थापित किया गया। वहाँ पर भी शास्त्रीय भाषा को भी हम स्थापित करें तो वहाँ पर जो हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो छात्र हैं, वहाँ पर भी वो शास्त्रीय भाषा को जानने का प्रयास करेंगे। जी,